नमस्कार, मैं अभिषेक बड़ाचार्य। इस वक्त अनादि टीवी की पूरी टीम पहुंच चुकी है राजधानी भोपाल के सबसे बड़े पटाखा मार्केट हलालपुर में। और मेरे पीछे इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली को लेकर बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर पटाखे लेने के लिए। और इस बार दिवाली का उत्सव का जो उत्साह है आप देख सकते हैं कि दोगुना हो गया है। तो आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के नए पटाखे आए हैं मार्केट में, क्या डिमांड है इस वक्त मार्केट में, और कुछ नए लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा। और कई तरह की चर्चाएं हमारे समाज में है, खासतौर से त्योहारों को लेकर जो प्रदूषण का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो ऐसे में सवाल यही है कि कितने लोग जागरूक हैं प्रदूषण को लेकर, क्योंकि सरकार ने इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की है ग्रीन पटाखों की। और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोग ग्रीन पटाखे खरीदें और प्रदूषण को कम करें। तो जाहिर तौर पर एक हल्की सी कशमकश है इस चीज को लेकर कि प्रदूषण भी नियंत्रण में ले, लेकिन त्योहार का मजा भी खराब ना हो। तो जानेंगे क्या है उत्साह हलालपुर के इस मार्केट में। तो इस वक्त हमारे साथ अजय जी हैं। तो अजय जी, कहाँ से आए हैं पटाखे लेने? अवधपुरी भोपाल से। काफी शॉपिंग की आपने? जी बहुत सारी की है। 8-1 हज़ार रुपये के पटाखे लिए हैं और अच्छा लगा पटाखे लेके, क्योंकि बच्चों की जैसी डिमांड थी वैसे वैसे अपन ने लिए हैं। फुलझड़ी, बम, शॉट सब लिए हैं सब। जी तो क्या लग रहा है इस बार पटाखे जो लिए, हर साल आप पटाखे लेते हैं तो कुछ फर्क दिख रहा है प्राइस में? कुछ डिफरेंस? प्राइस तो बढ़े हुए हैं, नेचुरल प्राइस बढ़े हुए हैं, प्राइस तो बढ़े हुए हैं। और ठीक है, अब जैसी डिमांड है तो करना पड़ेगा, बच्चों की डिमांड है तो लेना ही पड़ेगा। सरकार चाह रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरह का प्रदूषण है, तो उसके लिए ये चाह रही है कि जो लोग हैं उनका त्योहार जो मनाए जरूर, लेकिन जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका भी ध्यान रखें। तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? हाँ, नहीं, सरकार ने जो कहा है वो उचित है और उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने उसी हिसाब से पटाखे लिए हैं। तो बच्चों को समझाया कि यार बहुत पटाखे नहीं जलाना इस बार अपने को, पर फिर भी डिमांड थी उस हिसाब से लिए, पर उनको ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए वैसे पटाखे लिए कि जिनसे ज़्यादा प्रदूषण न हो, वही पटाखे लिए अपन ने। गवर्नमेंट ने स्पेशली CSIR और नीरी के माध्यम से ग्रीन पटाखों को लेकर काफी ज्यादा प्रमोशन किया है कि खासतौर से आप ग्रीन पटाखे खरीदें। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन से ग्रीन पटाखे और कौन से नॉर्मल पटाखे? नहीं कर पा रहे जी। और दुकानदार भी ऐसा कोई निर्देश नहीं दे रहे कि ये अलग ग्रीन पटाखे हैं या ये नॉर्मल पटाखे, तो हम आइडेंटिफाई उसको नहीं कर पा रहे हैं कि अलग अलग दोनों को नहीं कर पा रहे हैं जी। तो कितना अंतर देख रहे हैं आप पिछले बार से? मान लीजिए कि आप अगर फुलझड़ी का पैकेट पिछली बार लेके गए थे, तो इस बार जो फुलझड़ी का पैकेट आप ले रहे हैं, प्राइसेस में कितना अंतर दिख? हाँ, 20 से 30% का हो गया, 20 से 30% रेट बढ़ गए हैं जी। और ये जो टाइमिंग अब क्योंकि इस बार कहा है कि शहरी क्षेत्रों में खासतौर से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है पटाखों को जलाने से, खासतौर पे दिवाली के टाइम पे। तो टाइमिंग एक डिसाइड करते हैं, तो आपको लगता है कि इसका कुछ खास फर्क पड़ता है? लोग मानते हैं टाइमिंग को दिवाली के दिन? हाँ, नहीं मानते। अब तो देखो उत्साह है और साल में एक बार आता त्यौहार तो आदमी मनाता ही जनरली, तो फिर उत्साह से मनाता है, फिर उस टाइम वो भूल जाता है कि क्या वैसे करके, और फिर ऐसे उत्साह रहता है तो फिर आदमी बड़ा ध्यान रखता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ध्यान रखते ही है कि अपने को कैसे कराना है। जैसे हमने भी ध्यान में रख के लिया, बच्चों को समझाया कि इस बार देखो दिल्ली में अपन सुन ही रहे कि कितना सारा प्रदूषण हो रहा है और गाड़ियाँ ऑड और इवन नंबर की चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अपन ने कहा कि अपने शहर में ज़्यादा प्रदूषण हो, उस हिसाब से अपन काम करें, तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी उस टाइम जनरली आदमी थोड़ा सा उसको अवॉइड कर जाता है और खुशी में पटाखे जलाता ही, ये निश्चित ये रहता है। एक जो बात होती है कि आप एक दिन पटाखे ना जलाने से भी प्रदूषण को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप साल भर एक डिसीजन ले कि आप कम गाड़ियां चलाएं, कमर्शियल गाड़ियों का प्रयोग करें, पर्सनल व्हीकल्स का अब्यूज ना करें, तो क्या लगता है कि एक लॉन्ग टर्म अगर हम एक काम करते हैं तो शायद हमारे त्योहार और बेहतर हो सकते हैं? शायद हमें इस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं। सरकार के ऐसे निर्देश है, कुछ उनको पालन करते हुए अब यहाँ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन कि सरकार कुछ नियम लाए कि वैसे गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसे चलेंगी। और प्रदूषण वाले, जैसे आजकल तो पोल्यूशन कम वाली गाड़ियाँ भी आ गई, तो लोग उन्हीं को चलाएं, उन्हीं को रेफर करें परचेज करने में, तो उससे हो सकता है पोल्यूशन कम हो सकता है। तो उससे अपने को इसमें फ़ायदा मिलेगा। दिवाली दशहरा अपना अच्छे से मना, जैसे होली में भी होता है रंगों का कि रंग ना करे, ऐसा होता, तो उसमें अपने को मदद तो मिलेगी निश्चित ही। ऐसा सोचेंगे अपन, करेंगे तो बिल्कुल। जैसा कि हम त्योहारों में देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज होती है, अलग अलग त्योहारों में एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। क्या पटाखों में भी हम एक ऐसा सॉल्यूशन ला सकते हैं कि एरिया वाइज एक कम्युनिटी एक साथ इकट्ठा हो और सब एक जगह पर पटाखे जलाए? तो शायद हो सकता है कि अलग अलग घरों में जो हम पटाखे जलाते हैं अपने अपने टाइम पे, उससे ज्यादा प्रदूषण होता है, शायद उसमें थोड़ा कमी आएगी। आपको लगता है इसका कुछ समाधान हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि अब एक जगह अपन घर छोड़ के फिर कहीं मैदान में जाए पटाखे जलाए, तो वहाँ तो और दिक्कत है, डेंजर है। कोई इधर जला रहा है, कोई इधर जला रहा है, तो उससे और खतरा हो सकता है। वो तो ठीक है अपने अपने घरों में जला रहा है, वही मेरे हिसाब से, मेरा विचार यही कि वही बेहतर है।
चलिए इस वक्त विशाल जी हमारे साथ हैं। विशाल जी, दिवाली का त्योहार है, आप लोग सब बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग की है, कैसा लग रहा है यहाँ पे हलालपुर में इस बार? बस बहुत बढ़िया, हर साल इधर ही आते पटाखे लेने के लिए हम बच्चों के साथ। आज भी बच्चों ने जोन जोन से पटाखों पे हाथ रखा, वो दिलवाए उनको। जी, आपको नहीं है पटाखे फोड़ने का शौक? हमें भी है, मगर पहले बच्चे फोड़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है। शुरुआत बच्चों से ही होती है। सही बात है। आपका नाम? काम्या सहदेव। काम्या, कौन से पटाखे पसंद है आपके? फेवरेट पटाखे कौन से हैं? अच्छा, आपको रॉकेट बहुत पसंद है। रॉकेट है, अनार है? अनार है, अनार है, फुल साइज अनार है। फुल साइज अनार है। ओके, तो काफी शॉपिंग की है आपने, कुछ प्राइजेस का डिफरेंस देख रहे हैं इस बार? हाँ, हर बार ऊपर नीचे तो होता ही है प्राइस। इस बार कितना डिफरेंस है? इस बार 10 to 20% हायर रहे हैं पहले से। 20% महंगा है दाम इस बार। तो एक चर्चा हो रही है जो हमारे देश में चल रही है, पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा। दिल्ली में तो बैन ही कर दिया है, और अभी भी हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ग्वालियर और भोपाल में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की स्थिति है। तो इसको लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है और उसका त्योहारों पे खासा असर पड़ रहा है। आप इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? अब ये पोल्यूशन तो अब गाड़ियों से भी होता है, खाली पटाखे इस बात के कसूरवार नहीं है, गाड़ियों के ऊपर भी रहता है। अब डीजल गाड़ियाँ चल रही हैं, आज से 50-50 साल पहले की चल रही हैं, उन पे भी बैन होना चाहिए, उनको भी रोकना चाहिए। ऐसे काले धुएं के साथ गाड़ियाँ रोडों पे चल रही हैं। हाँ, क्या आपको ये लगता है कि जो पर्यावरण के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है शहरों में, जो जिस तरह से पेड़ों की कटाइयाँ हो रही है और जिस तरह से एक्सेसिव पॉल्यूशन गाड़ियों से भी हो रहा है, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि प्रदूषण बढ़ गया है? और क्योंकि दिवाली में एक दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा और बढ़ के दिखाई देता है, जो हमारी नाकामी रही है पर्यावरण के मामले में सालों साल। नहीं भैया, पर्यावरण के लिए एक दिन का आप कसूरवार नहीं मान सकते उस चीज़ को। ये तो त्यौहार है, ये साल में एक बार आता है। अगर इस चीज़ को भी शासन प्रशासन रोकेगा तो फिर हम लोग का ये दुकानें इतनी लेके बैठे हैं, इसका क्या मतलब रहेगा? और तीज त्यौहार पे अगर अपन ये चीज़ जलाएंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर त्यौहार मनाने का ही मतलब नहीं है अपना। पर्यावरण हो रहा है यूज़, अनेबल हो रहा है, वो प्रदूषण हो रहा है अपना गाड़ी घोड़े से। जो कंडम हो चुकी हैं गाड़ियाँ, वो आज भी रोडों पे चल रही हैं। आप देखेंगे कितना धुआं दे रही हैं, कितना आपका कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल कंडम हो चुके हैं, फैक्ट्री है, वहाँ से जो सब सारी चीज़ें प्रदूषण कर रही हैं। ना कि एक दिन की आपकी दीपावली में पटाखे कोई प्रदूषण नहीं करता। तो सर एक रात का प्रदूषण है, सर एक रात का प्रदूषण है, दिन भर तो आदमी प्रदूषण में ही घूम रहा है ना। नहीं, लेकिन हर बार जब ऐसी कोई समस्या खड़ी होती है, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि प्रशासन का ये फैसला उतना ठीक नहीं है क्योंकि एक दिन उस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हम प्रदूषण की बात करें तो क्या इसके लिए पूरा ठीकरा प्रशासन पे फोड़ दिया जाए? क्योंकि लोगों का भी सहयोग चाहिए। अब साधारण 1 किलोमीटर चलने के लिए भी आजकल लोग बाइक का प्रयोग करें, शायद पैदल चल सकते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि एक दिन हमारा त्यौहार आता है जो मनाना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा कि हम सालों साल जो गलतियां करते हैं उसका नतीजा ये है कि उसका प्रभाव हमारे त्योहारों पर पड़ रहा है। दिवाली वाला जो त्यौहार है ये बम फटाके का है, और भी त्यौहार आते हैं जिसमें काफ़ी तरह का जो है प्रदूषण होता है ना। तो उस प्रदूषण को भी रोकना चाहिए। जैसे जीव हत्या वगैरह वाला भी त्यौहार आते हैं, तो उसमें भी गली गली कई जगह देखा है कि मांस पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, वो भी तो एक प्रदूषण का कारण है ना। तो आप कोई सॉल्यूशन, तो उसमें भी खराब होता तो कोई सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका? है, हटाना चाहिए ना गवर्नमेंट हाँ, को भी। नहीं, इसका क्योंकि हमारे लिए भी हमारी हवा शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका कोई सॉल्यूशन आपको लगता है कि है? सॉल्यूशन ये है कि अवेयर होना पड़ेगा जनता को कि गंदगी ना फैलाए, गंदगी भी ना फैलाए। और फिर आजकल तो वैसे भी महंगे हो गए हैं फटाके, तो सर वैसा नहीं जलता जैसा पहले बनती थी दिवालियाँ। हम तो सर पटाखे जला नहीं पाते, हम बच्चों के लिए सोचते हैं कि बच्चा जितना यूज़ कर ले, अपन क्या है, अपना टाइम चला गया, बस बच्चों के लिए आए थे लेने, उतने ही में बस करवा देंगे। और क्या है, वो क्या रेट तो काफ़ी हायर हो चुके हैं पहले से। अपने समय में इतना रेट नहीं होता था, इतने में तो 2-2 बोरियां भर के ले जाते थे। अच्छा, सरकार एक इनिशिएटिव चला रही है जो उसको शुरू किया गया ग्रीन पटाखों का, जो CSIR और नीरी का एक जो ग्रीन पटाखे वो बना के देते हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मार्केट में जाके कि ग्रीन कौन से हैं और नॉर्मल पटाखे कौन से? सर इनके पास इतना टाइम नहीं है हमें मतलब दिखाने के लिए, हम खुद अपनी चीज़ उठा के लेके आ रहे हैं, तब ये बिल बना रहा है। उनके पास इस चीज़ का टाइम रहेगा, ये ग्रीन कौन सा है, पॉल्यूशन वाला कौन सा है, विदा पॉल्यूशन वाला कौन सा है, कुछ नहीं बता पा रहा है सर ये लोग। रेट का कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? सब महंगा है पिछली बार से या सस्ता है? सिमिलर है सर, 10-5% का फ़र्क है, ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है।